हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल GKYSK। दोस्तों आज के इस वीडियो से हम लोग केमिस्ट्री के 5000 क्वेश्चन सीरीज़ का स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह हमारा सीरीज़ का पार्ट 1 है। हम लोग हर एक वीडियो में 50 वन लाइनर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो, या फिर आपका RRB NTPC और ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, या आप बिहार स्पेशल तैयारी ही क्यों ना कर रहे हो, तो इन सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आप इन सभी क्वेश्चंस को देखकर अपने एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का सूत्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा MgOH। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का सूत्र MgOH। अगला, पित्तल मिश्रण होता है। सही उत्तर हो जाएगा तांबा एवं जस्ता का। पित्तल जो मिश्रण होता है तांबा एवं जस्ता का होता है। ओजोन परत रक्षा करती है। तो ओजोन परत पृथ्वी की रक्षा करते सूर्य के पराबैंगनी किरणों से। और ओजोन परत के मोटाई को मापा जाता है डाप्सन से। अगले प्रश्न को देखते हैं, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। सही उत्तर हो जाएगा कैलोरी के द्वारा। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकारक है। वर्ग 17 के ग्रुप को हम लोग कहते हैं हैलोजन ग्रुप, जिसमें सबसे प्रभावी ऑक्सीकारक होता है वो फ्लोरीन होता है। अगला, आंतरोग को किस किरण की मदद से उपचार किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा एक्स किरण की मदद से। एक्स किरण पर नहीं कर सकती, यानी यहाँ पे था हमारा पार नहीं कर सकती। सही उत्तर हो जाएगा अस्थियों को। एक्स किरण अस्थियों को नहीं पार कर सकती, इसलिए हमारा एक्सरे जो होता है वो एक्स किरण के द्वारा होता है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ होता है। तो चाय में महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ थीन होता है, जबकि कॉफ़ी में उत्तेजक पदार्थ कैफीन होता है। अगला है, द्रवित पेट्रोलियम गैसों में मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं। तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन। यह बहुत बार पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज भी होते हैं कि ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन ये होगा क्या। तो ध्यान दीजिएगा, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस में जो मुख्य रूप से पदार्थ होता है वो ब्यूटेन एवं प्रोपेन होता है। अगला है, सेस्टेरिन किसकी औषधि है। तो जो सेस्टेरिन है वो बुढ़ापा रोकने की औषधि है। अगला, कौन सा क्रिया गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता। तो रेडॉन। रेडॉन एक ऐसी अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता। अब अक्रिय गैस होती क्या है। तो वैसी गैसें, यानी वैसे तत्व जिनके अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो, यानी कि फुलफिल 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसे हम लोग अक्रिय गैस बोलते हैं। जो कि हमारा आवर्त सारणी के वर्ग 18 ग्रुप को हम लोग अक्रिय गैस बोलते हैं। इन्हें नोबेल गैस भी कहा जाता है। और नोबेल गैस में आपका हो जाएगा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ये सभी जो है हमारा अक्रिय गैस, और रेडॉन जो है हमारा वायुमंडल में नहीं पाया जाता। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों। तो प्रेशर कुकर जो होता है वो पानी के क्वथनांक को बढ़ा देती है, इसलिए जो खाना जल्दी पक जाता है। और इसी पे क्वेश्चन बदल देता है कि पर्वतीय या ऊंचे क्षेत्रों में खाना देर से पकता है क्यों। क्योंकि वहाँ पे पानी का क्वथनांक घट जाता है, और पानी का क्वथनांक घट जाने के कारण पानी जल्द ही वाष्प बन के उड़ जाती है। अगला प्रश्न है, द्रवित पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होता है। तो ऊपर भी था क्वेश्चन, द्रवित पेट्रोलियम गैस में प्रधानता कौन सी गैस होती है। तो ब्यूटेन गैस होती है। देखा सिर्फ इस सेट में कितनी रिपीट हो रही है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। अगला है, कार्बन के 2 मुख्य अपरूप हैं। तो वो हीरा और ग्रेफाइट हैं। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के 2 मुख्य अपरूप हैं। और कार्बन के एक तीसरा अपरूप भी होता है, जिसका आकार गेंद के आकार के होता है। उसे हम लोग बोलते हैं फ्लोरीन ही बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, फ्लोरीन। कार्बन के तीसरा अपरूप होगा वो। अगला है, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है। तो नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अगला, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो जो डायनामाइट होता है उसमें मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरॉल पाया जाता है। और डायनामाइट का जो आविष्कार किया थे वो अल्फ्रेड नोबेल ने किए थे।
और अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के नाम पे ही नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है। अगला प्रश्न, कोबाल्ट पाया जाता है, तो जो कोबाल्ट पाया जाता है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के B12 में पाया जाता है। अगला है, भारी जल शब्द किसका सूचक है, तो भारी जल D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहा जाता है। भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहा जाता है। यहाँ पे जो ड्यूटेरियम है वो हमारे हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो बेसिकली कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन का उपयोग किया जाता है। एथिलीन, लेकिन जब फलों को बड़ी मात्रा में यानी कि ज़्यादा मात्रा में पकाना हो तो उसमें हम लोग एसिटिलीन गैस का उपयोग करते हैं। तो इसलिए एथिलीन और एसिटिलीन में कंफ्यूज कभी मत होइएगा। अगला प्रश्न, प्राकृतिक बहुलक है, सही उत्तर हो जाएगा रबर। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों में कार्बन परमाणु की संरचना अलग अलग होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणु की संरचना अलग अलग भिन्न भिन्न होती है। अगला है, विरंजक चूर्ण का सूत्र है। विरंजक चूर्ण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। विरंजक चूर्ण को ही क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण का इंग्लिश शब्द होता है वो। और इसका जो सूत्र हो जाएगा CaOCl2। क्या होता है सूत्र इसका, CaOCl2। कभी आपका यह दे देगा और कभी CaOCl दे देगा, तो दोनों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बायोगैस में मुख्यतः होता है, तो जो बायोगैस होता है उसमें मुख्यतः मीथेन पाया जाता है जिसका सूत्र CH4 होता है, CH4। अगला प्रश्न है, कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है, तो कार बैटरी में मुख्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को ही हम लोग बोलचाल की भाषा में तेजाब बोलते हैं, यानी कि इसका सूत्र हो जाएगा H2SO4। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बॉक्साइट। अगला, वायरस में क्या होता है, तो जो वायरस होता है उसमें न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, दूध से दही के रूप में जमने का क्या कारण है, सही उत्तर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस एसिड। लैक्टोबैसिलस के कारण ही दूध हमारा कुछ दिनों के बाद दही में परिवर्तित हो जाता है और दूध से दही बनना एक प्रकार की रासायनिक क्रिया है। अगला प्रश्न, भोपाल गैस त्रासदी जो कि 1984 में हुआ था, वहाँ पे कौन सी गैस लीक हुई थी, जिसका सही उत्तर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे, यह क्वेश्चन चूँकि है बहुत पुराना और बहुत बार पूछा जा चुका है, लेकिन इसे 2018 में भी रिपीट किया गया था आरआरबी ग्रुप डी के द्वारा, जो कि उसमें पूछा गया था मिथाइल आइसोसाइनेट में सिर्फ यहाँ पे साइनेट है ना, यहाँ पे चेंज करके यहाँ पे नेट है तो यहाँ पे नेट करके ऑप्शन दिया हुआ था, नेट्स करके ऑप्शन दिया हुआ था, तो इस प्रकार फंसाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका क्या होगा मिथाइल आइसोसाइनेट, नेट। कंप्लीट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मर जाते हैं, तो जो अधिक शराब पीते हैं वो सिरोसिस यानी कि सूत्रण रोग से मर जाते हैं, क्योंकि सूत्रण रोग से हमारा लीवर डैमेज हो जाता है, लीवर यानी किडनी खराब हो जाती है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया, सही उत्तर WM स्टेनले ने। विषाणु को सबसे पहले क्रिस्टलीय रूप में WM स्टेनले ने अलग किया था। अगला प्रश्न है, ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं होती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, ऐसा क्यों, तो क्योंकि जीवाणु द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। यहाँ पे जीवाणु या फिर ईस्ट भी आपको ऑप्शन में दे सकता है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है, यानी कृत्रिम तरह से जो वीर्य सेचन होता है उसमें निषेचन के लिए हमें वृषभ वीर्य को द्रवित नाइट्रोजन में संचित करके रखा जाता है।
अगला प्रश्न, बच्चे के दूध पीते समय स्तन से जो दूध निष्कासन होता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की मदद से होता है। अगला, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट महसूस होती है? सही उत्तर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। जब हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड मौजूद हो जाएगा तो हमारा पैर थक जाता है, यानी कि वहाँ पे दर्द महसूस होता है। अब आखिर लैक्टिक एसिड कब बनती है? तो जब ग्लूकोज यानी C6H12O6 जब ग्लूकोज प्रक्रिया करता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तब हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड बन जाते हैं, जिससे हमें थकावट एवं दर्द महसूस होता है। अगला प्रश्न, सीने बार किसका अयस्क है? तो सीने बार है वो पारा का अयस्क है, और पारा को हम लोग Hg कहते हैं, और जिसका जो परमाणु संख्या हो जाएगा वो आपका 80 हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिहीन क्षेत्र, नॉन ल्यूमिनस एरिया। तो गैस की लौ को क्या बोलते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र, जो गर्म हिस्सा होता है। अगला प्रश्न है हमारा, तत्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो तत्कालिक ऊर्जा के लिए हमें ग्लूकोज, जो कि कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, वो दिया जाता है। अगला प्रश्न है, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो गैसोलीन में इथाइल अल्कोहल को मिला करके हमारा गैसोहॉल बनता है। अगला प्रश्न है, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो आग लगने और फैलने की संभावना सबसे कम सूती वस्त्र में होती है। अगला प्रश्न है, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है? तो जो हाइड्रोजन है वो सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इथेनॉल हमारा शराब ही होता है, शराब, वाइन। तो इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होगा? लीवर, और इससे जो रोग होता है वो होता है सिरोसिस या सूत्रण रोग। अगला प्रश्न है, डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो जो डीडीटी का उपयोग है वो खेतों में कीटनाशक के रूप में कीटनाशक और पीड़कनाशक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो जो गुब्बारों को उड़ाने में काम में लाई जाती है वो हीलियम गैस होती है, क्योंकि हीलियम गैस हल्की होती है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाई जाती है? तो जो पेट्रोलियम होते हैं हमारा वो अपसादी चट्टानों में पाई जाती है। अगला, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया हो तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, यानी CO2 प्लस में हमारा H2O बनता है। अगला प्रश्न, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो जब ग्लूकोज की अभिक्रिया बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ईस्ट से हो तो हमारा इथाइल अल्कोहल बनता है, जिसे हम लोग शराब भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से हमें कुछ दूर चलने के बाद थकावट महसूस होती है, दर्द महसूस होता है। अगला प्रश्न है हमारा, पोटेशियम का कार्य क्या है? पोटेशियम, तो पोटेशियम का जो कार्य होता है वो हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान का नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न है हमारा, सोडियम का कार्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो सोडियम होता है वो रक्त दाब को नियंत्रित करता है। इसलिए आप सुने होंगे कि जब किसी का ब्लड प्रेशर घट जाता है तो उसे नमक एवं NaCl यानी नमक एवं जल का घोल पिलाया जाता है, तथा यह जल की मात्रा को भी संतुलित करता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आज का 50 केमिस्ट्री का क्वेश्चन ख़त्म होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ करके सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई सुझाव या इस वीडियो में कोई चेंजमेंट करवाना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।